हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। गाइस, एक्चुअल में रिएक्शन याद करना बहुत ही टफ होता है, लोगों को याद नहीं रहता है। लेकिन गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, है ना, जो कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का 4 टाइप का जो रिएक्शन है, हम लोग उसको बहुत ही ईजी वे में समझेंगे, जो कि आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और गाइस, गारंटी देता हूँ कि आप लोग कभी भी भूलोगे नहीं। तो एक्चुअल में वो 4 रिएक्शन है क्या? तो गाइस, हम लोग का टॉपिक है आज केमिकल रिएक्शन। तो गाइस, केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर बात करूँ क्लास 10th के सिलेबस के बेसिस पर, तो एक्चुअल में हम लोगों के सिलेबस में ओनली 4 टाइप्स के रिएक्शन हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गाइस, दूसरे टाइप का रिएक्शन हम लोगों का सिलेबस में है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड टाइप का रिएक्शन हम लोगों के सिलेबस में है, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट 4th टाइप का रिएक्शन हम लोगों के सिलेबस में है, जिसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइज, ये कुल मिलाकर के हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स के रिएक्शन है, जिसमें कि पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड 4th टाइप रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइज, इसको हम लोग बहुत ही ईजी वे में एक ट्रिक के साथ समझेंगे, जो कि आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे। तो एक्चुअल में ये है क्या, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला नाम आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन है ना, मतलब कॉम्बाइन होकर के बनेगा। तो इसको चलिए एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक बंदा है राम, ठीक है। अब ये बेचारा सिंगल है। आप लोग सिंगल का मतलब ये मत समझिए, है ना, आप लोग का खुरफाती दिमाग में तो कुछ अलग ही चलता है, मतलब इसके फैमिली मेम्बर में कोई भी नहीं है, ठीक है। और एक है चंपा, ठीक है, ये है राम और ये है चंपा। दोनों अपने अपने मतलब जगह पे जो भी सिटी में रहते हैं, मान लिए कि दिल्ली में रहते हैं और ये मुंबई में रहती है, दोनों सिंगल है ना, मतलब इसका भी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है और ना ही इसका भी कोई फैमिली मेम्बर है। एक दिन क्या हुआ कि चंपा ना इसके शहर में आ गई, सिटी में, है ना, दिल्ली में। तो इन दोनों का क्या हुआ, एक दिन मुलाकात हो गई, है ना। तो हुआ क्या, चंपा आ गई इसके सिटी में, तो राम ने चंपा को देखा और चंपा ने राम को देखा। फिर इन दोनों में कुछ कुछ हुआ, कुछ कुछ मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है। तो कुछ कुछ हुआ। फिर एक दिन हुआ क्या कि चंपा ने राम को सामने से बोला कि हम लोग क्या कभी अकेले में मिल सकते हैं। तो ये ना मीटिंग रखी एक पार्क में, ठीक है। तो ये लोग दोनों पहुंच गए पार्क पर और ये रहा बेंच में बैठी हुई है। सपोज कीजिए कि ये पार्क है, ठीक है, और पार्क में ये रहा राम और ये रहा चंपा, मतलब ये रही चंपा, है ना, ये है राम और ये है चंपा। फिर उस पार्क में चंपा ने कुछ राम से कही। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोली यार, मुझे भी सुनाओ थोड़ा। चंपा बोली कि अब हम और तुम एक हैं, है ना, क्या बोले, अब हम और तुम एक हैं। तो राम और चंपा पहले कहाँ अलग अलग थे, है ना, फिर आपस में फिर मिल गए और फिर क्या बोलते हैं कि हम और तुम एक हैं। तो एक मतलब दोनों कॉम्बाइन होकर के एक बन गए, है ना। तो ये ना जो राम को जो सुनाई पड़ा ये वर्ड सुन करके राम का तो हक्का बक्का बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि पहले राम तो अकेला था, ठीक है। देखिए रिएक्शन हम लोग समझते हैं। राम पहले अकेला था, ठीक है, ये रहा राम प्लस ये रही चंपा, ठीक है। अब राम और चंपा तो पहले सिंगल अकेले अकेले थे, है ना। फिर ये दोनों क्या बोले, पहले तो ये बोलता था हम और ये इसको तुम, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये दोनों मिल करके हम तुम एक हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि राम और श्याम जो है सिंगल सिंगल बंदा थे, ठीक है। अब दोनों कॉम्बाइन होकर के एक बन गए। अब इनका कहना है कि हम लोग दोनों एक हैं, कुछ भी करेंगे तो हम लोग दोनों को मतलब पता होना चाहिए।
तो यहाँ से ना ये राम ये वाला वर्ड सुन करके उसको ये पूरा दिल में ले लिया बेचारा, ठीक है। अब यहाँ से पहले ये रिएक्शन समझ जाइए। क्या एग्जाम में अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा तो क्या आप लोग ऐसे लिखोगे क्या कि राम अकेला था, चंपा अकेली थी, दोनों मिल करके एक हो गए, हम तुम एक हैं? नहीं ना, चप्पल पड़ेंगे। तो इससे एक एग्जाम्पल भी चाहिए हम लोगों को। चलिए इससे हम लोग एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। गाइज कोई भी रिएक्शन आप लोग खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। वैसे भी 9th-10th में अगर बेसिक आपका अगर बहुत ही अच्छा है तो कोई भी रिएक्शन आप लोग बना सकते हो, है ना, अगर 9th क्लास बढ़िया से पढ़ करके आए हो तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जैसे कार्बन, राम को मान लिया कि कार्बन है प्लस चंपा है O2, कॉम्बाइन होकर के एक रिएक्शन बन गया। क्या बन गया? CO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ गया होगा कि जैसे कि यार नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो कंपाउंड मिल करके एक बन जाएंगे। देखिए कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, मिल करके एक कंपाउंड बन गए। क्या बन गए? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइज जस्ट इसका रिवर्स है। तो हम लोग ना इसको, इसी कहानी को फर्दर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे वे में समझने का कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में है क्या? अब ये वाला वर्ड जो बोली थी ना चंपा राम को कि हम तुम एक हैं, बेचारा दिल में ले लिया था, है ना। अब वो हुआ क्या? अब दोनों एक दिन तय किया कि यार हम लोग कब तक ऐसे ही अकेले में, है ना, अब हम लोग को ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोनों का मैरिज हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा हम लोग इसको रफ करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों को कभी कन्फ्यूज़न ना हो। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अब जो बोल रहे थे कि हम तुम एक हैं, ठीक है, हम तुम एक हैं, कौन? राम और चंपा। तो जब हम तुम एक हैं, एक दिन हुआ क्या? पता ही है कि लड़कियां लोग जो दिमाग से कुछ और बोलती हैं और दिल से तो कुछ और ही होता है। जब बोला गया था कि हम तुम एक हैं तो राम तो पूरा दिल में ले लिया था बेचारा। अब हुआ क्या कि एक दिन ना चंपा बोली कि हमको शॉपिंग में जाना है ना। वैसे भी गर्ल्स लोग का तो यही आदत ही होता है, कितना भी शॉपिंग करा दो कोई कभी भी वो लोग का पेट भरेगा ही नहीं। तो जैसे ही राम ने बोला कि मुझे शॉपिंग में जाना है, मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है, तो राम जो बोली थी ना चंपा ने पहले कि हम तुम एक हैं, तो वो बेचारा दिल में ले लिया था। अब हुआ क्या कि वो ना सिर्फ अपने लिए कपड़ा खरीदा और चंपा के लिए कुछ नहीं लाया वो। फिर बोला कि हमको ना शॉपिंग करना है, ये बोली। तो राम बोला कि ये लो मेरा कपड़ा पहन लो। फिर चंपा का तो हो गया मूड खराब, बोला ऐसा क्यों? फिर राम याद दिलाया बेचारा कि तुम्ही ने तो कहा था कि हम तुम एक हैं, जब एक हैं तो मेरे कपड़े तो तुम पहन ही सकते हो। अब गाइज आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि जैसे ही ये वाला वर्ड राम बोला कि ये लो मेरा कपड़ा पहन लो, इसके बाद तो ये फायर, उसके बाद सारा कपड़ा, है ना, सजा उजा के बैग वगैरह पैक करके और गाली गलौज करके पूरा एकदम वहाँ से निकल गई कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है ना। हम तुम एक नहीं, अलग है ना, हम अलग। अच्छे से सुनिएगा एग्जाम्पल, तुम अलग, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या हुआ, पहले जो चल रहा था कि हम तुम एक हैं, अब हम अलग तुम अलग, तुम कौन हो मैं नहीं जानता और मैं कौन हूँ तुमसे मतलब मत रखो, ठीक है। तो ये दोनों अलग हो गए। अब बताइए, अब इन दोनों में अलग हो गया तो रिएक्शन ना यही है एक्चुअल में, जब एक कंपाउंड ब्रेक होकर के दो अलग अलग कंपाउंड में बन जाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या एग्जाम में फिर ऐसे लिखेंगे क्या? चप्पल पड़ेंगे फिर से, है ना। तो इससे अच्छा एक एग्जाम्पल डाल देते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक CaCO3, ठीक है। अब CaCO3 जो है ना, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअल में ये ब्रेक होकर के दो स्प्लिट पार्ट में बट गया, यही तो दिख रहा है ना डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में। तो इसमें क्या बनेगा, एक तो बनेगा CaO प्लस CO2। और देखिए गाइज, हमेशा हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है, इसलिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो देखिए बैलेंस तो है, कैल्शियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी कैल्शियम एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, देखिए 1 और 2 3 हो गया। कार्बन कितना है? 1, तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है, देखिए, ठीक है। तो ये तो बैलेंस है। अब लेकिन यहाँ ना एक डिफरेंस है। बोले किसमें डिफरेंस? एक्चुअल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एक डिफरेंस है। बोले क्या डिफरेंस है? गाइज एक्चुअल में जब वो लोग एक हो रहे थे तब उसमें कोई एनर्जी नहीं लग रहा था। बोले इसमें एनर्जी वाला बात कहाँ से आ गया? तो थोड़ा अच्छे से समझिए, जब अलग होते हैं, जैसे हम तुम एक हैं, फिर बोला मैं अलग तुम अलग, तो सोचिए ज़रा राम और जो चंपा है ना, अब वो दोनों अलग अलग हो गए।
क्या ऐसे ही अलग हो गएंगे क्या? नहीं, कुछ गाली गलौज वो दी होगी और वो कुछ राम ने गाली दिया होगा इसको, तब वो अलग हो गए, है ना। पूरा एकदम एनर्जी लगा होगा गाली देने में, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में जब भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगा तब वहाँ पर एनर्जी लगता है, क्योंकि ब्रेक होने में हम लोगों को एनर्जी देना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो उसमें तो एनर्जी लगेगा ही, क्यों। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसके एरो पर ऊपर एक एनर्जी का सिंबल होगा। एक्चुअल में ये हीट एनर्जी का सिंबल है, तो ऊपर में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो समझ जानेगा कि वो एक्चुअल में डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। और कोई गाइस इसका मतलब ये नहीं कि जब भी आप लोगों को हीट दिखे तो वो पक्का डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन ही होगा, है ना, कोई गारंटी नहीं है ना। सिर्फ एक बात का बात मतलब बता रहा हूँ, अगर आप लोग चारों अच्छे से पढ़ लिए ना तो कोई भी रिएक्शन देगा तो आप लोग इजीली बता पाओगे कि एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बस इतना याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के लिए कोई भी एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो गाइज इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो दो बचा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइज एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, इसको समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए ना कि राम और श्याम का ना बहुत अच्छा दोस्ती था। ये रहा राम और ये रहा श्याम, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन दोनों का दोस्ती बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा था। कोई भी वर्क करता था ये दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि इन दोनों के सामने ना किसी का एंट्री हो गई। गाइस आप लोग समझ रहे हो, सपोज कीजिए कि वो चंपा का एंट्री हो गया इन दोनों के लाइफ में, ठीक है। किसका? चंपा। वैसे भी लड़कियां लोग रिश्ता तोड़ने में ही आगे रहते हैं। तो राम और श्याम, पहले इन दोनों का दोस्ती बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन चंपा के एंट्री हो जाने से हुआ क्या कि श्याम को ना कुछ हुआ। कुछ कहने का मतलब श्याम ने चंपा को देखा और चंपा ने श्याम को देखा। फिर हुआ क्या कि श्याम ने जो राम के साथ जो पूरा अच्छा पक्का वाला जो दोस्ती था ना, वो तोड़ करके श्याम जो है किसके साथ दोस्ती बना लिया? चंपा के साथ बना लिया। तो बेचारा यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए। तो एक्चुअल में पहले राम और श्याम जो है बॉन्डिंग बना करके रखे थे, है ना, और चंपा तो अकेली थी, सिंगल थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बाद में कुछ ऐसा हुआ कि राम अकेला हो गया और श्याम और चंपा एक हो गए। कहने का मतलब जो चंपा पहले अकेली थी वो दोनों अब अकेली नहीं रही, उसका साथ मिल गया श्याम का। लेकिन जो राम का जो साथी था, श्याम था, जो पूरा विश्वास था कि मेरा दोस्त है, वो देखिए नालायक रिश्ता तोड़ करके चला गया, है ना। मतलब अब राम अकेला हो गया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहले जो डबल था, है ना, वो अकेला हो गया, ठीक है, और जो पहले सिंगल था उसको किसी का सहारा मिल गया। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक डायरेक्शन में हो रहा है ना, मतलब श्याम का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है सिर्फ, है ना। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो क्या हम लोग एग्जाम में ऐसा लिखेंगे? नहीं, एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखेंगे। तो कैसे याद करेंगे बताइए। देखिए इसका रिएक्शन ऐसे याद रखेंगे, Zn प्लस CuSO4, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या था, पहले Zn चंपा अकेली थी, है ना, और राम और श्याम का दोस्ती था। कॉपर है राम और सल्फेट है श्याम, ठीक है। तो एक्चुअल में जैसे ही मतलब चंपा का एंट्री हुआ तो क्या हुआ है बताइए। ये सल्फेट जो है, इट मीन्स चंपा जो है ना, ये चंपा जो है और श्याम का जो साथ मिल गया, तो ये कॉपर बेचारा अकेला हो गया, मतलब राम अकेला हो गया। तो एक्चुअल में ये जो सल्फेट वाला जो है ना, सल्फेट जो चल गया किसके पास? चंपा के पास, है ना। चंपा के पास कहने का मतलब है Zn के पास, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या रिएक्शन बन जाएगा, ZnSO4, और बेचारा जो राम का साथी था श्याम, वो तो छोड़ करके चला गया, तो ये जो राम है वो अकेला रह जाएगा ना, तो कॉपर क्या बच जाएगा? अकेला, ठीक है। तो गाइज ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं बताइए, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? श्याम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चंपा के पास, है ना। एक्चुअल में ये याद करने का तरीका है, लेकिन एक्चुअल में सल्फेट का यूनिक डायरेक्शन में मतलब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Zn के पास जा रहा है वो, है ना। तो एक्चुअल में ZnSO4 बन गया और प्लस कॉपर अलग हो गया। तो गाइज इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक जो बच गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसको भी जल्दी अच्छे से समझ लेते हैं। तो गाइज इसको ना यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है। चलिए डबल यहाँ कर दिया। चलिए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें होगा क्या, इसमें ना पहले से ही जोड़ी जमा हुआ है। देखिए एक्चुअल में ये राम है और ये सपोज कीजिए कि ये चंपा है, ठीक है।
तो आप लोग कन्फ्यूज यार चंपा कौन और राम कौन, दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है। तो चलिए इसका मैं कुछ हेयर बना देता हूँ। तो ये चंपा है, ठीक है। प्लस अब एक और जोड़ी है श्याम का और एक चमेली का। तो ये रहा, इसका हेयर बना दिया, ठीक है। तो राम और चंपा और श्याम और चमेली, ठीक है। अब इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है एक्चुअल में, समझ में आ रहा है। इन दोनों का दोस्ती अच्छा है, इन दोनों का दोस्ती अच्छा है। अब एक्चुअल में हुआ क्या, एक दिन दोनों में मुलाकात हो गई और हुआ क्या कि राम और चंपा का जोड़ी कभी भी एक जमता ही नहीं था। जब देखो हमेशा झगड़ा होते रहता था, है ना। उसी तरह से श्याम और चमेली का भी रिश्ता में उसी तरह से था, हमेशा दरारें आना शुरू होने लगी, है ना। हमेशा मतलब कुछ अच्छा बात होता ही नहीं था, जब भी देखो झगड़ा पे झगड़ा, है ना। लड़ाकू किस्म के लोग थे ये लोग, ठीक है। ये लोग दोनों में मतलब जमता ही नहीं था। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये भी इसको देखा कि यार हम ही लोग के जैसा लड़ रहा है और ये भी देखा कि हम ही लोग के जैसा लड़ रहा है। और चमेली को लगा कि यार मेरे लिए राम ना बहुत ही अच्छा है, मतलब हम लोग दोनों में ना अच्छा जोड़ी जमता, ठीक है। उसी तरह से चंपा को भी लगा कि यार हम लोग दोनों में भी अच्छा जोड़ी जमता। तो बताइए ऐसे में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो देखिए कन्वर्ट कैसे हुआ, एक्चुअल में राम चला गया चमेली के पास और श्याम भाग गया चंपा के पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहने का मतलब राम भी जा रहा है इधर और उधर से ट्रांसफर हो रहा है श्याम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, श्याम इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बताइए, श्याम प्लस चंपा, है ना। देखिए ये दोनों का जोड़ी जब लग रहा था कि अच्छा है तो एक्चुअल में ट्रांसफर हो गया। और उधर क्या बन जाएगा बताइए, उधर एक अलग जोड़ी बन जाएगा बताइए, चंपा के साथ किसका, राम का, सॉरी चमेली के पास राम चला गया ना, मतलब राम चला गया चमेली के पास। तो क्या बन जाएगा, राम प्लस चमेली, है ना। थोड़ा एग्जाम्पल यूनिक अलग सा हो गया ना, कोई बात नहीं, चलिए याद रहेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, इधर से इधर भी हो रहा है और उधर से इधर भी हो रहा है। इसलिए हम लोग ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइज क्या एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे क्या, फिर जूते और चप्पल पड़ेंगे पूरा, है ना। और बाबूजी से तो अलग ही डंडा पड़ेगा, तो वो अलग तो बात की बात है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल लिखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। इसको हम लोग देखिए, तो एक्चुअल में होगा क्या, ये SO4 उठ करके चला जाएगा Ba के पास, तो क्या बन जाएगा बताइए, BaSO4 प्लस NaCl। इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो 2NaCl हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में SO4 इधर ट्रांसफर हो गया Ba के पास और Cl2 कहाँ चला गया, Na के पास। मतलब देखिए ट्रांसफर हो रहा है दोनों के तरफ से, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों की तरफ से, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअल में पहले Na2SO4 मतलब राम और चंपा का जोड़ी था, श्याम और चमेली का जोड़ी था, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, राम चला गया चमेली के पास और श्याम चला गया चंपा के पास। तो दोनों का जो है जोड़ी है वो लोग को लग रहा था कि हम लोग का बेहतरीन जोड़ी होगा, इससे तो कम से कम ये लड़ाई झगड़ा से तो छुटकारा मिलेगा। तो एक्चुअल में ऐसा हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आप लोगों को समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है। अभी कुछ देर पहले की एग्जांपल लिखा था Zn प्लस CuSO4, है ना। तो इसमें लिखा था कि SO4 का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा था, मतलब एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक बार हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा था बताइए, Zn के साथ चला गया SO4 और Cu तो बेचारा अलग हो गया। तो देखिए सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर हुआ ना, मतलब एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इसलिए हम लोग इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन सिंगल वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक इधर भी देखिए, एक इधर भी हुआ और एक उधर भी हुआ। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब सारे रिएक्शन आप याद कर पाओगे बहुत ही अच्छा ट्रिक के साथ। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा कोई भी थ्योरी पढ़ो, है ना, तो अच्छे से ढंग से पढ़ो और एक अपना एग्जाम्पल बना लो, ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना करो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखाऊंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।